रशीद फैमिली की तरफ से आप सब पर सलामती हो। मेरा नाम जब्बार है और मैं रशीद फैमिली का एक मेंबर हूँ। इस हफ्ते हम आपके साथ एक नया पेरेंटिंग एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे हमने अपने बेटे के टीचर से बातचीत की और वही बातचीत अपने बेटे को बताने के लिए एक नया तरीका दरियाफ्त किया। हमारा बेटा पाकिस्तानी निज़ाम तालीम के मुताबिक छठी जमात में पढ़ता है। आजकल स्कूल वाले वालिदैन के साथ राब्ता करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन, फ़ोन मैसेजेस या इस तरह की तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास भी एक इसी तरह की एप्लीकेशन है, जहाँ पर जब बच्चा स्कूल देर से आए या कोई असातिज़ा बीमार हों या गैर हाज़िर हों या कोई होमवर्क की डिटेल्स हों, तो हमें उस एप्लीकेशन पर बता दिया जाता है। जब हमारा बेटा स्कूल से घर वापस आता था, बहुत सारे वालिदैन की तरह हम भी उनसे एक सादा-सा सवाल पूछते थे कि क्या आज उनका स्कूल अच्छा रहा? क्या आज उनके साथ कुछ नया हुआ? अक्सर उनका जवाब यही होता था कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। इस ऑनलाइन सिस्टम में अगर स्कूल वालों की तरफ से उनकी कोई शिकायत आ भी जाती थी, तो हम अपने बेटे से उसका तज़किरा नहीं करते थे, क्योंकि हमारा मानना ये है कि अगर स्कूल की बात स्कूल तक ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, अगर कोई बड़ा मसला है तो स्कूल वाले हमें भी बुलाएँ, बच्चे को भी बुलाएँ। हम एक-दूसरे से आपस में बातचीत बेहतर अंदाज़ में कर सकते हैं। सेमेस्टर के आखिर में नंबर्स को देने के लिए हमारे बेटे के टीचर ने हमें बातचीत करने के लिए बुलाया, और जब हम वहाँ उनके पास पहुँचे तो हमें ख़्याल आया कि क्यों ना आज ये उनके साथ होने वाली बातचीत को हम अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लें। हमारे बेटे के टीचर ने हमें हमारे बेटे के नंबर दिखाए और साथ में ये भी कहा कि आपके बेटे क्लास में कागज़ के जहाज़ बनाकर उड़ाते हैं और दूसरों को हँसाते भी हैं। हमें उनकी बात सुनकर हँसी आ गई, क्योंकि हमें अपना बचपन याद आया कि कैसे हम भी स्कूल और क्लास में इसी तरह की शरारतें करते थे। उनकी टेबल पर रबड़ बैंड पड़ा हुआ था, हमने वो रबड़ बैंड उठाया और उनको बताया कि कैसे इसमें हम कागज़ के टुकड़े फँसाकर अपने दोस्तों को ताक-ताक कर निशाने लगाते थे। हमारी बात सुनकर वो भी हँस पड़ी। हमने एक दफ़ा फिर अपने बेटे के नंबर देखे, नंबर तो अच्छे थे। हमने उनसे पूछा कि नंबर अच्छे हैं तो वो ऐसी शरारतें क्यों करता है? हमारे इस सवाल का उनके पास कोई माकूल जवाब नहीं था। हमने उनके साथ अपनी एक सोच शेयर की कि जब वो क्लास में किसी चीज़ को समझा रही होती है तो शायद हमारे बेटे को जल्दी वो चीज़ समझ में आ जाती है, और जितना टाइम वो दूसरे बच्चों को समझाने में सर्फ करती हैं, इतने टाइम में हमारे बेटे के पास कुछ करने के लिए नहीं होता, तो वो शायद इस तरह की शरारतें करता है और अपने दोस्तों को हँसाता है। हमने आखिर में अपने बेटे की टीचर को एक मशवरा भी दिया कि वो हमारे बेटे की सीट को चेंज करके देखें और उन्हें किसी खिड़की के पास सीट दें, ताकि वो फारिग वक्त में कहीं बाहर देख सकें। हमारी उनके साथ गुफ्तगू खत्म हुई, लेकिन असल और दिलचस्प बात तो इसके बाद हुई, जब हम घर वापस आए और हमारे बेटे ने हमसे पूछा कि बताइए, आपका हमारे टीचर के साथ मीटिंग कैसी रही? तो हमने उनको डायरेक्ट कोई बात कहने के बजाय उनसे कहा कि हमारे पास उनके लिए एक राज है, और ये राज राज ही रहे, घर में किसी और को ना पता लगे। और ये हेडफोन उठा के उनके सर पे रख दिया, ताकि वो हमारी अपने टीचर के साथ होने वाली गुफ्तगू को सुन सकें। उन्होंने हमारी ये गुफ्तगू अपने कमरे में बैठकर आराम और तहम्मुल मिजाजी से सुनी। इस तरह की बातचीत करने का एक मुनफरिद तरीका हमने पहले कभी आजमाया नहीं था। हफ्ते बाद हमने ये देखा कि हमारे बेटे हमसे स्कूल और क्लास की बातें ज़्यादा शेयर करने लगे हैं, और कुछ दिनों बाद उन्होंने हमसे कहा कि अब उन्होंने शरारतें कम करके तवज्जो ज़्यादा देनी शुरू कर दी है। इस तरह की बातचीत करने से ये सबक हुआ कि बाज़ औक़ात बच्चों के साथ डायरेक्ट बहसबाजी या डांट डपट के बजाय अगर कोई नई आवाज़, कोई नई सोच, कोई नया तरीका या कोई नई टेक्नोलॉजी भी अप्लाई की जाए, तो हो सकता है कि इनसे उनको बात ज़्यादा समझ में आ सके, क्योंकि असल मकसद तो बात समझाना है, डांट डपट करना नहीं है। अगर आपको भी हमारी इस पेरेंटिंग एक्सपीरियंस से फ़ायदा हुआ हो, या आपके पास भी कोई इस तरह का एक पेरेंटिंग एक्सपीरियंस हुआ हो,
ہمارے ساتھ کمنٹس میں لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگلی پیرنٹنگ ایکسپیرینس تک کے لیے ہماری فیملی کی طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ۔